करते हैं फिजिक्स का मॉडल पेपर नंबर 3। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दें। किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी चालक को धनावेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। उत्तर दे रखा है कि द्रव्यमान घट जाएगा, क्योंकि धनावेशित करने पर चालक से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एमकेएस पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता की बीमा लिखिए। निर्वात की वैद्युतशीलता की बीमा क्या होती है। mL_T-3A-1। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, उसकी बीमा हो जाती है mL_T-3A-1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वैद्युत द्विध्रुव के 2 उदाहरण बताइए। वैद्युत द्विध्रुव के 2 उदाहरण बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए आप लोग। HCl व H2O के अणु। उत्तर क्या हो जाएगा, HCl व H2O के अणु। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा। दूरी आधी कर देने पर आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल पहले का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहले से 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है जब वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य न हो। हाँ, 2 बराबर एवं विजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। ये 2020 परीक्षा में आया हुआ है यूपी बोर्ड के। वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम जिनको जिनको याद होगा वो इसका उत्तर कर पाए होंगे। देखिए दिया है, कूलाम का नियम आप सभी को पता होगा कि इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच लगने वाले वैद्युत बल उनके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर रूप में लिखिए। 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर रूप में लिखिए। तो 2 बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल क्या हो जाएगा, वेक्टर F बराबर 1/4πε0K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू वेक्टर R, जहाँ Q1 व Q2 परस्पर R दूरी पर स्थित 2 वैद्युत आवेश हैं। F उनके बीच वैद्युत बल और K क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट वायु व निर्वात की वैद्युतशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आवेश के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का बीमीय समीकरण लिखिए। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमीय समीकरण निकालिए आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से।
तो कूलाम बल का सूत्र हो जाएगा वहाँ पे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है 1/4π Q1 Q2/F इंटू r²। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या हो जाएगी Q1 Q2 की बीमा बटे F r² की बीमा। तो Q1 Q2 की बीमा क्या होता है a²t²/F r² की बीमा mlt-2 और r का l²। तो m-1 l-3 a2t4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया है कि विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर बताइए। किसी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश तथा उनके द्रव्यमान का अनुपात उस आवेशित कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। विशिष्ट आवेश को लैम्डा से दिखाते हैं। विशिष्ट आवेश बराबर हो जाएगा आवेश बटे द्रव्यमान। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है बताइए। इसमें से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था। जितना क्वेश्चन आपको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आपको इसमें से 10 में से कितना प्रश्न आपको आ रहा था। देखिए दिया है वैद्युत द्विध्रुव वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यही था आज का आखिरी क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे कमेंट बॉक्स में सारे लोग बताइए।